आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार दोस्तों, कहानी है मिठाई वाला। इस कहानी के लेखक है भगवती प्रसाद वाजपेयी जी। दोस्तों, कहानी के शीर्षक से पता चलता है कि यह कहानी किसी मिठाई वाले के बारे में कही गई है। अब आइए जाने इस कहानी में लेखक ने क्या बताया है। दोस्तों, इस कहानी को हम 3 भागों में पढ़ेंगे। पढ़ते हैं भाग 1 को। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। यहाँ लेखक बता रहे हैं कि जो फेरी वाला होता है, बच्चों के लिए खेल खिलौने वाला होता है, वह गलियों में मीठी आवाज में मीठी गीत गाते हुए कहता है, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाला एक बार अस्थिर हो उठते। लेखक बता रहे हैं कि इस अधूरे वाक्य को ऐसे अनोखे तरीके से वह फेरी वाला कहता कि उसको सुनने वाले लोग अस्थिर हो उठते थे। अस्थिर का अर्थ होता है जो स्थिर ना हो। उसके स्नेह अभिषिक्त कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। उसके स्नेह भरे कंठ से उसके गान को सुनकर आसपास के मकानों के लोग उसे सुनने के लिए आ जाते थे। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियां चीखों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती। लेखक बता रहे हैं कि मकान के अंदर से जो फ्लोर पर लेडी से रहती है, वह अपने बच्चों को उठाकर और पर्दे को हटाकर मकान के छज्जे से उस फेरी वाले के गाने को सुनने के लिए आ जाती। गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते हो और इटलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता। लेखक बता रहे हैं कि गलियों और उनके आसपास छोटे छोटे बागों में, बगीचों में जो बच्चे खेल रहे होते, वह खिलौने वाले को देखकर खिलौने वाले की ओर चले आते हैं और उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। दोस्तों, हम भी देखते होंगे कि जब भी कोई खिलौने वाला आता है या कोई खेल दिखाने वाला आता है गली में, अपने घर में, मोहल्ले में, पड़ोस में, तो हम तुरंत उसके पास सारे काम को छोड़कर उसके पास तुरंत भाग जाते हैं और देखते हैं कि क्या वह लाया है और हम उससे क्या क्या खरीद सकते हैं। यहाँ भी लेखक बता रहे हैं कि बच्चों का झुंड उस खिलौने वाले को घेर लेता है और खिलौने वाला वहीं बैठकर अपने खिलौने की पेटी को खोलकर बैठ जाता है। बच्चे खिलौने खिलौने देखकर पुलकित हो उठे। बच्चे खिलौनों को देखकर खुश हो जाते हैं। वह वे पैसे लाकर खिलौने का मोलभाव करने लगते। वह घर से पैसे लाते हैं और उस खिलौने वाले से खिलौने का मोलभाव करने लग जाते हैं और पूछते हैं, इसका दाम क्या है? ओल इचका। वह कहते हैं बच्चे छोटे छोटे कि इस वस्तु का, इस खिलौने का दाम क्या है? और कहता है ओल इचका, यानी और इसका दाम क्या है और इसका दाम क्या है, खिलौने वाले से बच्चे पूछते हैं। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। लेखक बता रहे हैं कि जो खिलौने वाला होता है वह बच्चों को देखता है और उनकी नन्ही नन्ही हाथों से, नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता है खिलौने के और उनकी उनकी इच्छा के अनुसार उनको खिलौने दे देता है। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। फिर लेखक बताते हैं कि खिलौने खरीदने के बाद बच्चे खुश हो जाते हैं और अपने खिलौनों को वह इधर उधर घुमाते फिरते हैं और दिखाते हैं कि उन्होंने कौन सा खिलौना खरीदा है। फिर लेखक बता रहे हैं कि खिलौने बेचने के बाद खिलौने वाला आगे बढ़ जाता है और गाने लग जाता है, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला आया है। सागर की हिलोर की भांति उसका यह मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। लेखक बता रहे हैं कि जिस तरह खिलौने वाला मधुर गाना गाता था, वह एक सागर की लहरों के समान होता था। जो सागर की लहरें होती है, जो किनारों में बड़ी जोर से जाती है इस छोर से उस छोर तक, ऐसे ही उस खिलौने वाले का गाना गली में एक मकान से आखिरी मकान तक
जाता था और सभी मकान के छज्जों पर युवतियाँ जो होती है उस खिलौने वाले के गाने को सुनती है। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। इस कहानी के पात्र है जिनका नाम है राय विजय बहादुर। उनके बच्चे हैं, वह भी एक दिन उस खिलौने वाले से खिलौने लेकर घर को आते हैं। वह दो बच्चे थे, यानी राय विजय बहादुर के दो बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। एक का नाम था चुन्नू और दूसरे का नाम था मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला घोला कैचा चुंदल है। मुन्नू कह चुन्नू जब खिलौने वाले से घोड़ा लेकर आता है, खिलौना लेकर आता है, तो वह अपनी भाषा में, अपनी बोली में कहता है कि मेरा घोड़ा कितना सुंदर है। मुन्नू कहता है, मुन्नू बोला, ओल देखो मेला कैसा चुंदल है। वह कहता है मेरा घोड़ा भी सुंदर है। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निरखती रही। दोनों बच्चे अपने घोड़े हाथी को लेकर इधर उधर घर में खेलने लग जाते हैं। और जो बच्चों की माँ है रोहिणी, रोहिणी इस कहानी की पात्र है, जो चुन्नू मुन्नू की माँ है। रोहिणी जो माँ है वह अपने बच्चों को खेलते हुए देखती रहती है। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने कितने में लिए हैं? और चुन्नू मुन्नू से उसकी माँ पूछती है रोहिणी की, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने रुपए में, कितने पैसे में खरीदे हैं? मुन्नू बोला, दो पैसे में। खिलौने वाला दे गया है। रोहिणी को मुन्नू बताता है कि मैंने ये खिलौना दो पैसे में, यानी दो पैसे में खरीदा है और खिलौने वाला ये खिलौना मुझे देकर गया है। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया? कैसे दे गया है यह तो वही जाने, लेकिन दे तो गया ही है, इतना तो निश्चय है। रोहिणी माँ है जो, वह सोचने लग जाती है कि इतने सस्ते में ये खिलौने कैसे देकर गया है और कैसे दे गया, पर इतना तो तय है कि वह खिलौने दे गया है। एक जरा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़ती। फिर उस थोड़ी सी जरा सी बात, जरा सा ही वह विचार करती है कि वह इतने सस्ते में पैसे खिलौने क्यों दे गया है। फिर उसके बाद वह अपने घर के कामों में व्यस्त हो जाती है और आगे इस तरह के विचार की जरूरत उसे नहीं पड़ी। तो दोस्तों, यह था इस कहानी का भाग एक, जिसमें फेरी वाला आता है गली के अंदर और अपनी मधुर आवाज से सबको प्रफुल्लित करता है। सब उससे प्रभावित होते हैं। बच्चे खिलौने वाले को देखकर उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और अपनी इच्छा अनुसार खिलौने ले जाते हैं। चुन्नू मुन्नू चुन्नू मुन्नू को वह खिलौने वाला सस्ते में खिलौने दे जाता है, जिस पर रोहिणी पूछती है कि इतने सस्ते में खिलौने कैसे देकर गया है, और सोचने लग जाती है। फिर वह अपने कामों में व्यस्त हो जाती है। तो दोस्तों, यह था इस कहानी का भाग एक। इस कहानी के अगले भाग को देखेंगे हम अपनी अगली वीडियो में और जानेंगे कि उस खिलौने वाले ने आगे क्या किया। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।